हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने मैकेनिकल वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नंबर 2.52। तो 2.52 प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द टॉर्सनल ऑसिलेशंस फॉर द सिस्टम शो इन फिगर 2.53। टेक g इज इक्वल 0.83 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नेग्लेक्टिंग द इनर्शिया इफेक्ट ऑफ द शाफ्ट। यानी कि आपको शाफ्ट दे रखी है 1 2 3 पार्ट में, आपको इनर्शिया इफेक्ट उसका काउंट नहीं करना है। तो ये जो डायग्राम दे रखा है आपको, यहाँ पे सबसे पहली चीज देख रही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यहाँ पे ये 3 पार्ट में आपको शाफ्ट दे रखी है। इसका ये डायमीटर दे रखा है आपको D1 दे रखा है, यहाँ पे D2 दे रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो D3 दे रखा है। इस केस के अंदर यहाँ पे L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू और L3 की वैल्यू दे रखी है। इस केस के अंदर मुझे क्या करना पड़ता है कि KT की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है। जो KT होता है वो होता है आपका टॉर्क ओवर थीटा, यानी कि जो आपका एंगल ऑफ ट्विस्टिंग होता है उसको अपन थीटा कंसीडर करते हैं। तो ये कैसे निकल के आता है आपको पता है। टॉर्जन इक्वेशन जो होती है वो होती है आपकी T/J τ/r g θ/L। तो इस केस के अंदर मुझे अगर T/θ निकालना है तो मुझे फर्स्ट एंड थर्ड वाले पार्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कर लिया T/J g θ/L। तो T/θ की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है Gj/L। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं KT की फॉर्म में। तो KT1, KT2, KT3 निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके लिए फर्स्ट के लिए KT की वैल्यू निकलेगी KT1, या KT2 की वैल्यू निकलेगी, या KT3 की वैल्यू निकलेगी। तो क्योंकि सभी की सभी क्या है मेरे सीरीज के अंदर है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि जब सीरीज के अंदर आपकी शाफ्ट लगी रहती है तो उसके लिए KT इक्विवेलेंट निकलता है। तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। जब अपन यहाँ पे बात करेंगे आपके सामने कि KT की वैल्यू मैंने बताई थी आपको कि Gj/L होता है। क्या होता है आपका Gj/L। तो G की वैल्यू उन्होंने कंसीडर कर रखी है। J की वैल्यू आपको पता है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना होगा 5/32 d⁴। तो अगर J1 की वैल्यू कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे डायमीटर 1 हो जाएगा, और अगर J2 की वैल्यू कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे डायमीटर 4 हो जाएगा। 5/32 आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कंसीडर कर रखा है KT1, KT2, KT3। इसके अंदर आपको जो वैल्यू गिवन है वो निकालनी है। जब इसके अंदर आप कंसीडर करेंगे कि ये सभी की सभी क्या थी आपकी आर इन सीरीज। जब सीरीज के केस में थी तो जो K इक्विवेलेंट निकलता है वो आपका हो जाता है 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 KT1 प्लस K 1/KT2 प्लस K 1/KT3। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। जो कॉमन वैल्यू है वो आपकी क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे जब रेसिप्रोकल करूंगा तो आपका हो जाएगा 32/πg की वैल्यू आपकी कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसने सारी वैल्यू लगा दी। लेंथ आपको सभी की दे रखी थी, डायमीटर आपको सभी का दे रखा था। तो यहाँ से KT की वैल्यू निकल के आ गई। KT की वैल्यू जब आपके पास निकल के आ गई तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। क्वेश्चन अब फिनिश आउट होने वाला है, क्योंकि आपको J की वैल्यू उसने ऑलरेडी गिवन दे रखी थी। J की वैल्यू उसने ऑलरेडी आपको गिवन दे रखी थी। तो मुझे पता है कि ω_n फॉर द टॉर्सनल वेलोसिटी KT/J। तो J की वैल्यू उसने ऊपर आपको बता रखी थी, उस केस के लिए 14.7 है। तो यहाँ पे मुझे कंसीडर करना है सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यू, जो कि मैंने अभी KT की वैल्यू निकाली है वो है आपकी 0.814 × 10⁵ जो मैंने अभी निकाली अभी KT सीरीज से। और यहाँ से आगे आपकी KT के नीचे J की वैल्यू 14.7 तो पुट कर दी। तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आई Fn = 5.65, और जो यहाँ पे ओमेगा निकल रहा है वो निकल रहा है 35.4 रेडियन/सेकेंड। इसको निकालने के लिए भी आपको कुछ नहीं पता है कि आपको पता है कि F की वैल्यू क्या होती है आपकी ω/2π कंसिडर करते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी 35.4 2 × 3.14। तो आपको दिख रहा है कि लगभग 6 के पास नीचे आएगा, 35 ऊपर तो 5.65 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा कोई टफ प्रॉब्लम है नहीं है। अगर आपको अच्छी लगी प्रॉब्लम तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच। चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें।